सप्तम स्कंद प्रारंभ। पहला अध्याय। नारद युधिष्ठिर संवाद तथा जय विजय के 3 जन्मों का वृतांत। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, आपने पहले यह बताया कि भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दैत्यों का संहार किया, ऐसा क्यों? भगवान की तो सब प्राणियों पर समदृष्टि है, वे सबके प्रिय एवं निरपेक्ष हितकारी हैं। उन्होंने इंद्र का पक्ष लेकर दैत्यों का वध क्यों किया? उनकी दैत्यों पर विषम दृष्टि कैसे हुई? हे महाभाग, मुझे भगवान श्री नारायण के गुणों के प्रति जो यह संदेह हुआ है, कृपया कर इसे निवृत्त करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। इससे भगवान का मंगलमय अद्भुत चरित्र प्रकट होगा, जिसका नारद आदि मुनियों ने गान किया है। भगवान नारायण निर्गुण एवं प्रकृति से परे हैं, उनका गुणों से कोई संबंध नहीं है। फिर भी वे लीलार्थ प्रकृति के गुणों का आश्रय लेकर देव तथा असुरों के परस्पर बाधकता के कारण बन जाते हैं। अर्थात कभी असुरों से देवताओं का पराजय तो कभी देवताओं से असुरों का पराजय होता है। देवताओं के पराजय में असुर बाधक तथा देवता बाध्य एवं असुरों के पराजय में देवता बाधक और असुर बाध्य हो जाते हैं। गुणों की ह्रास वृद्धि के एक साथ तो हो नहीं सकती, वह समय समय पर होती है। तथापि सतोगुण की वृद्धि के समय वे देवता और ऋषियों का बल बढ़ाकर दैत्यों का संहार करते हैं। रजोगुण एवं तमोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों और राक्षसों का बल बढ़ाया करते हैं। इस स्थिति में दैत्यों द्वारा देवता और ऋषि कष्ट का अनुभव करते हैं। वस्तुतः भगवान की सर्वत्र ही सम दृष्टि है, उनकी विषम दृष्टि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास है, जिसे देव ऋषि नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान के परम द्वेषी शिशुपाल का भगवान में ही लय एवं दंतवक्त्र की भी योगी दुर्लभ उत्तम गति देखकर युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से इसका रहस्य पूछा। नारद जी ने भरी सभा में कहा, राजन, निंदा स्तुति या मान सम्मान ये सब तो शरीर के धर्म हैं और अज्ञान से कल्पित हैं। जिन्हें शरीर में अभिमान है, उन्हीं को इनसे सुख या दुख हुआ करता है। भगवान तो सजातीय विजातीय तथा स्वभावगत भेद से शून्य आत्माराम अद्वितीय परम तत्व हैं। उनका शरीर जिनमें है, वहाँ ऐसे भौतिक धर्मों की कल्पना भी नहीं है की जा सकती। यद्यपि भगवान में किसी प्रकार की दृष्टि वैषम्य नहीं है, फिर भी वह जीवों के कल्याणार्थ दंड का विधान किया करते हैं, जिससे जीवों के पापों का प्रायश्चित हो जाता है और वे नरक यातना से मुक्त होकर सद्गति प्राप्त करते हैं। जैसे काम, क्रोध और भय से भगवान में मन चला जाता है, वैसे भक्ति से नहीं जाता, यह निश्चित है। गोपियों ने काम वासना से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने पारिवारिक संबंध से, आप लोगों ने स्नेह और हम लोगों ने भक्ति से अपना मन भगवान में स्थित किया। किंतु राजा वेन की इन 5 में से किसी में गणना न थी। भगवान निंदा के कारण उसे नरक प्राप्त हुआ, किंतु महाराज पृथु के कारण उसका नरक से उद्धार हो गया। इससे तात्पर्य यही निकलता है कि जैसे भी हो, किसी न किसी प्रकार से भगवान में मन लगा लेना चाहिए। यही जीव का परम पुरुषार्थ कहा गया है। नारद जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, आपके मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र ये दोनों अन्य कोई नहीं, भगवान के पार्षद जय और विजय ही थे। सनक आदि के श्राप से ये राक्षस योनि में उत्पन्न हुए थे और 3 जन्मों में मुक्त होकर भगवान के ही धाम वैकुंठ लोक को चले गए। दोनों की सद्गति आपने अपनी आँखों से देख ली। उनके रावण कुंभकर्ण होने पर श्री राम ने और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु होने पर क्रमशः श्री वराह भगवान
एवं श्री नरसिंह भगवान ने उनका वध कर उन्हें सद्गति प्रदान की। जय ने अपने भगवाननिष्ठ पुत्र के साथ द्वेष करना ही हिरण्यकशिपु के वध का कारण हुआ। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद से द्वेष क्यों किया और प्रहलाद की भगवान निष्ठा कैसे हुई? आप यह प्रकरण मुझे सुनाने की कृपा करें। सप्तम स्कंद का पहला अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत।